नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे सोशल मीडिया से बढ़ रहे मनोरोग ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की, और जानेंगे इससे छुटकारा पाने के उपायों को। इंस्टाग्राम, रील्स और टिकटॉक जैसे ऐप्स की वजह से अब सब फटाफट चाहिए, चाहे मनोरंजन हो या नॉलेज। पहली नजर में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट सामने आए वे चौंकाने वाले हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई एक रिसर्च से पता चला कि सोशल मीडिया के इस नए चलन से 15 से 28 की उम्र के लोगों में सोचने समझने की क्षमता कम होने के साथ पेशेंस भी घटा, और यह सब हुआ फटाफट की आदत से। आज लोगों में इस आदत का आलम ये कि वे 30 सेकंड का वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। सोशल मीडिया के इन फटाफट ऐप्स का याददाश्त पर इतना बुरा असर पड़ा कि अब 6 डिजिट का OTP भी याद नहीं रहता। बर्थडे और एनिवर्सरीज तो भूल ही जाएं। और यह रिजल्ट है ADHD यानी ध्यान ना देना, अति सक्रियता और जल्दबाजी का। इसके लक्षण बच्चों में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट में कमी के रूप में उभरते हैं। हाइपर एक्टिव और तेजी से मनोदशा बदलने के कारण याददाश्त कमजोर और जल्द उबने की आदत से ये रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं, लेकिन आधा अधूरा। तुरंत रिजल्ट चाहिए कि आदत ऐसी कि इच्छा पूरी ना होने पर निराशा और बेचैनी के लक्षण एक जगह ना बैठने, हाथ पैर हिलाने और तेजी से टहलने के रूप में सामने आते हैं। कुछ तो गैर जरूरी चीजें खरीदने लगते हैं और कुछ ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर ADHD के लक्षण एडल्ट होने पर भी रहें तो यह एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते, जिसका करियर और सोशल लाइफ पर बुरा असर पड़ता है, और ये कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। समय पर भोजन ना करने और जब जो मिला खा लिया की आदत से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन सब बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ADHD से बच्चे किस कदर बर्बाद हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई पर फोकस ना कर पाने से भविष्य भी कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से पहले यह प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी थी, लेकिन आज से करीब 8 गुना कम, यानी 100 में से केवल 2 बच्चों में इसके लक्षण नजर आते थे। और कारण था दिमाग में ग्रे मैटर पोर्शन का छोटा होना। ब्रेन से लेकर पूरे नर्वस सिस्टम में फैले ये ग्रे मैटर टिश्यू ही मेमोरी, स्पीच, सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन लेने और मसल मूवमेंट कंट्रोल करने जैसे काम करते हैं। ज्यादातर केसेस में इसकी वजह जेनेटिक है, यानी हमारे जीन्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग से बच्चे में ADHD का रिस्क बढ़ता है, इसलिए प्रेगनेंसी में स्मोकिंग और शराब से दूर रहें। बच्चों में पाया जाने वाला यह सबसे कॉमन न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। आज स्कूल जाने वाले 10% बच्चे इसका शिकार हैं, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां। लेकिन लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ADHD का पता जल्दी चलता है, कारण लड़के मनोभाव छिपाने के बजाय प्रकट कर देते हैं। इसके विपरीत लड़कियों में इसका असर ज्यादा बोलने और डे ड्रीमिंग के रूप में नजर आता है। अगर समय पर इलाज ना कराया जाए तो 60% बच्चों में यह एडल्ट होने पर भी रहता है। हाँ, 40% में इसके लक्षण समय के साथ कम हो जाते हैं। बच्चों पर ADHD का असर 3 तरह से होता है। पहला, जिसमें बच्चा क्लास में शांत रहता है और कोशिश करता है कि उस पर कोई ध्यान ना दे, कारण पढ़ाई में फोकस ना कर पाने से आधा अधूरा होमवर्क वगैरह वगैरह। निर्देशों को ठीक से ना समझने के कारण ऐसे बच्चे जिम्मेदारी से भी बचते हैं। इस प्रीडोमिनेंटली अटेंटिव ADHD का असर लड़कों की बजाय लड़कियों पर ज्यादा होता है। कुछ बच्चे ADHD की वजह से हाइपर एक्टिव और आवेगी हो जाते हैं, यानी प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इंपल्सिव। इनमें पेशेंस नहीं होता, कभी अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। अगर लाइन में है तो लाइन तोड़कर आगे पहुंच जाएंगे। बात काटना,
बार बार टोकना इनकी आदत बन जाती है। ये कोई काम पूरा नहीं करते बल्कि आधा अधूरा छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। ADHD के सबसे कॉमन टाइप कंबाइंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एंड इनअटेंटिव की वजह से बच्चों में अति सक्रियता के साथ लापरवाही भी आ जाती है। इनमें जल्दबाजी की आदत दूसरों से कई गुना अधिक होती है। ये हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं और कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, यानी लापरवाह और गैर जिम्मेदार। अब सवाल ये कि बच्चे में ADHD का पता कैसे चले, तो इसके लिए साइकियाट्रिस्ट बच्चे के बीते 6 महीनों की एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं। वे परिवार वालों, स्कूल टीचर्स तथा साथ पढ़ने वाले छात्रों से जानकारी लेकर इस बात का पता लगाते हैं कि बच्चे में ADHD के कितने लक्षण हैं। कई बार ब्लड, यूरिन और फिजिकल जांच भी की जाती है, जिससे ड्रग्स की आदत और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता चल सके। अगर इसके इलाज की बात करें तो ज़्यादातर केस काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। इसमें बिहेवियरल, साइको और टॉक थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। केवल सीरियस केसेस में थेरेपी के साथ दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। बिहेवियरल थेरेपी में बच्चे को ऑर्गेनाइज्ड रहना, प्लान फॉलो करना तथा शुरू किए काम को फिनिश करने की ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही पेरेंट्स को बच्चे का बिहेवियर मॉनिटर करके उसे मैनेज करना सिखाते हैं। इसके अलावा समय पर बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छी नींद और आत्मसम्मान की भावना बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। अगर ADHD से फूड हैबिट्स डिस्टर्ब हुई हैं तो बैलेंस डाइट पर विशेष ध्यान दें। अच्छे से सोएं, यानी कम से कम 7 घंटे की नींद तो जरूर लें। डेली 1 से 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटीज या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। योगा और मेडिटेशन से फोकस सुधारने में मदद मिलती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ADHD न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, सीखने समझने संबंधी डिसेबिलिटी नहीं। इसलिए टीचर्स को उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो इससे पीड़ित हैं। इन्हें अलग से असाइनमेंट दें, टेस्ट लेते समय दूसरे बच्चों से ज़्यादा टाइम दें और इनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। पेरेंट्स को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशन बेस्ड डेली शेड्यूल बनाएं। मोबाइल फ़ोन यूसेज का एक लिमिटेड टाइम फिक्स करें और ध्यान दें कि कहीं वह सारा दिन मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया पर तो नहीं रहता। होमवर्क और असाइनमेंट पूरा कराएं। रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे खिलौने, बैकपैक, जूते इत्यादि अपनी जगह पर रखें। इससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। याद रखें, अगर ADHD का इलाज ना किया गया तो पढ़ाई, काम और रिश्तों सभी पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए समय पर इलाज कराएं। उम्मीद है आज की जानकारी ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से उबरने में मदद करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।